ये हमारा मेरा फोर्थ पार्ट है ग्राफ्स का। अब मैं सिंपल वो जो मैनिपुलेशन ग्राफ में उसकी तरफ आ रहा हूँ। वो मैनिपुलेशन अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आस्ता आस्ता हर मैनिपुलेशन की तरफ जा रहा हूँ जो भी है। अब मैं ये करूँगा कि अगर आपका ग्राफ दिया गया है सपोज y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ट्रिक थीटा, यानी प्लस माइनस यानी ए मैग्नीट्यूड है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, और ट्रिक थीटा कोई भी। अब मिसाल के तौर पर अगर आपका देखिए इसमें दो स्टेप्स होंगे। अगर आपका मिसाल के तौर पर प्लस ए ट्रिक थीटा है तो इसका स्टेप पहला होगा कि आप वाई इज इक्वल ट्रिक थीटा निकालो और फिर आप वाई इज इक्वल टू ए ट्रिक थीटा निकालो। ए ट्रिक थीटा का मकसद है कि जो आपकी मिनिमम वैल्यूज है या जो वैल्यूज है उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव में। और अगर y इज इक्वल टू माइनस ए ट्रिक थीटा है, y इज इक्वल टू माइनस ए ट्रिक थीटा है, तो इसके स्टेप्स आपको याद आने चाहिए। पहले आपको y इज इक्वल ट्रिक थीटा निकालना चाहिए फर्स्ट स्टेप, फिर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस में तो y इज इक्वल टू माइनस ट्रिक थीटा आ जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें सिंपल ए के साथ तो ये माइनस ए ट्रिक थीटा आ जाएगा। अब मिसाल तो मैं एक ग्राफ निकाल रहा हूँ, ये देखें ये ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस यानी माइनस साइन इसका निकला हुआ है। तो अगर मुझे ये ग्राफ मिसाल को निकालना हो कि मुझे कहा जा रहा है कि आप ग्राफ निकालें y इज इक्वल टू सपोज माइनस टू साइन एक्स का, तो पहला स्टेप में y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ निकालूंगा। फिर दूसरा स्टेप में y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ निकालूंगा। अब देखिए y इज इक्वल माइनस साइन एक्स का ये ग्राफ निकला हुआ है, बिल्कुल निकला हुआ है। अब तीसरा स्टेप मेरा होगा कि y इज इक्वल टू इसको माइनस टू साइन एक्स यानी 2 से मल्टीप्लाई करूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने का मकसद है ये अगर प्लस 1 था तो ये स्केल अब जो है 2 हो जाएगा, और ये जो माइनस 1 का स्केल था इधर ये आप देखिए ये माइनस 1 का स्केल है ये, तो ये माइनस 2 का स्केल हो जाएगा सिंपल। अब ये y इज इक्वल माइनस टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह सब मैंने स्केल को मल्टीप्लाई स्केल को डबल ले लिया, उधर ही वही शेप जो प्लस 1 था उसको मैंने 2 कर दिया, जो माइनस 1 था उसको माइनस 2 कर दिया, तो ये माइनस 2 साइन एक्स का ग्राफ हो गया। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स का मिला हुआ है। अगर आपको ये कह दे कि y इज इक्वल टू सपोज y इज इक्वल टू माइनस 3 कोसेक एक्स का ग्राफ निकालें, तो आप इसके स्टेप्स देखें। आप एक्चुअल प्रैक्टिस में पहले तो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का निकालेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा y इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स का निकालेंगे। आपने ये निकाला हुआ माइनस वाई कोसेक एक्स, इसको फिर माइनस 3 कोसेक एक्स है। तो स्केल को चेंज कर लें। स्केल को चेंज कैसे करेंगे, देखें ये प्लस 1 का स्केल जो है, ये देखें प्लस 1 का जो स्केल है ये 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और ये माइनस 1 का जो स्केल है माइनस तो वही रहेगा, इसको 3 से माइनस 3, बात खत्म। यानी ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू माइनस 3 कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। जो प्लस 1 था वो 3 माइनस उसको कर दे। यानी आप पहले y इज इक्वल कोसेक एक्स का ग्राफ निकालें, फिर y इज इक्वल माइनस कोसेक एक्स का, फिर y इज इक्वल उसको माइनस 3 से करें, या ऐसे भी कर सकते पहले y इज इक्वल कोसेक एक्स का, फिर y इज इक्वल 3 कोसेक एक्स का, फिर इसको रिफ्लेक्ट कर दें एक्स एक्सिस में, वो भी इस तरह भी चलेगा। अच्छा, अब ये था हमारा कोसेक एक्स का y इज इक्वल माइनस कोसेक एक्स का ग्राफ। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, देखिए y इज इक्वल कॉस एक्स का ग्राफ है। अगर आपको ये कह दे कि y इज इक्वल टू 5 कॉस एक्स का ग्राफ निकालें आप, y इज इक्वल 5 कॉस एक्स, तो आप सिंपल कर दें। ये जो प्लस 1 है y इज इक्वल कॉस एक्स, पहले देखिए y इज इक्वल कॉस एक्स किया, ये जो प्लस 1 का है इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5, और ये माइनस 5 जो है ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा बस। अब ये y इज इक्वल 5 कॉस एक्स का ग्राफ है। सब स्केल चेंज कर दिया तो आपका ये ग्राफ मैनिपुलेशन हो गया आराम से। अच्छा, फिर इसके बाद क्योंकि ये स्केच होते हैं, अब ये मिसाल y इज इक्वल सेक एक्स है, y इज इक्वल सेक एक्स है। अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल 2 सेक एक्स बनाए तो प्लस 1 की जगह प्लस 2 आ जाएगा और माइनस 1 की जगह माइनस 2 आ जाएगा, इस तरह। अच्छा, ये देखें y इज इक्वल टेंजेंट एक्स, इधर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए टेंजेंट एक्स का आपका ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए क्योंकि आप देखें 2 टेंजेंट एक्स निकालें तब वैल्यू होगा वही, क्योंकि मैक्सिमम तो इसका है नहीं वैल्यू, ठीक है, 0 तो 0 रहेगा। और ये क्योंकि मल्टीप्लाई करें आप
तो y इज इक्वल मिसाल के तौर पर टेंजेंट x का यही ग्राफ है, तो सबसे पहले y अगर y इज इक्वल मैं 2 टेंजेंट x निकालूंगा तो उसका भी यही ग्राफ होगा जो टेंजेंट x का, इसके सेम होगा। थोड़ा एक्चुअल वैल्यूज में फर्क आ जाता है लेकिन स्केल सेम होगा। y इज इक्वल मैं 4 टेंजेंट इसका निकालूंगा तब भी ये शेप सेम होगी, इसलिए कि टेंजेंट x की कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज नहीं है, वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं ये ग्राफ निकला हुआ है y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स का, अगर मैं ग्राफ निकालूँ y इज इक्वल टू सपोज ये कहूँ कि y इज इक्वल टू माइनस 6 कॉट एक्स का ग्राफ निकालें, तो y इज इक्वल कॉट एक्स का ग्राफ निकालेंगे, फिर y इज इक्वल माइनस कॉट एक्स का ग्राफ निकालेंगे, वही y इज इक्वल माइनस 6 कॉट एक्स का ग्राफ होगा, क्योंकि कॉट एक्स या टेंजेंट एक्स में मल्टीप्लाई करने से स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता है स्केच में, तो इसके स्केचेस वो बिल्कुल सेम रहते हैं।